हमारा आज का लेक्चर का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में। व्हाट इज एटम? परमाणु क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर इज टर्म्ड एज एटम। ठीक है, किसी भी मैटर का मूलभूत इकाई जो है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। डाल्टन ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एनी मैटर इज एटम। वह सबसे छोटी इकाई जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके। तो सबसे छोटी अविभाजित इकाई को डाल्टन ने परमाणु कहा था। लेकिन उसके बाद और डिस्कवरी हुई, जिससे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इसका मतलब क्या हुआ? इस डिस्कवरी से हमें ये पता चला कि एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड। एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। यानी अब डाल्टन की डेफिनेशन स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये मूलभूत इकाई तो है, लेकिन इसे आगे और विभाजित किया जा सकता है। लेकिन विभाजित अगर कर दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रहेगी, वो उस एटम की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो वो छोटी से छोटी इकाई जो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, वो एटम कहलाता है। तो सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम सब जानते हैं। हम कहते हैं कि एक छोटा सा सेंटर पॉइंट होता है एटम में, जहाँ पर उसका सारा भार केंद्रित रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसका काफ़ी हिस्सा खाली रहता है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल माने तो उसकी दो कमियां थी। पहला ड्रॉबैक तो उसका था कि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सके, और दूसरी बात, रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को नहीं समझा सके। अगर प्लस न्यूक्लियस के चारों तरफ माइनस इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो अट्रैक्शन के कारण धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोता रहेगा और लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। यानी एटम इज़ अनस्टेबल इफ़ वी फॉलो द रदरफोर्ड मॉडल। तो उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया। उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत ने सारी अवधारणाएं बदल दी। इस सिद्धांत के आने से पहले लाइट को हम कंटिन्यूस मोड मानते थे, सतत रूप में तरंग प्रकृति मानते थे कि तरंग जिस तरीके से कंटिन्यूस बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, उसी तरीके से होता है। लाइट इज़ अ कंटिन्यूस वेव। ठीक है, लेकिन ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जब आई तो इसने हमको बताया कि लाइट कंटिन्यूस नहीं है। लाइट में पार्टिकल नेचर पाया जाता है। इस पार्टिकल नेचर को क्या टर्म दिया गया? क्वांटम नेचर। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? मैक्स बोर ने कंसेप्ट दिया था, प्लैंक ने दिया था कि लाइट इज़ अ डिसकंटिन्यूस मोशन, इट इज़ अ पार्टिकल पार्ट, इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिट इन पार्टिकल। और हर पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्मूले से दी? E इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज E? E इज़ द एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, वन क्वांटम। H इज़ द प्लैंक कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी दी है, तो उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 6.625 इंटू 10⁻⁻27। अगेन बच्चों, यहाँ हमें हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी हम किसी चीज़ को रिपोर्ट करेंगे उसके आगे हमें उसकी यूनिट लिखनी है। अगर मैंने इसके आगे अर्ग सेकेंड नहीं लिखा तो ये वैल्यू मेरे लिए यूजलेस हो जाएगी। तो इसलिए न्यू की फ्रीक्वेंसी, न्यू एच की ये वैल्यू किस में है? अर्ग सेकेंड में है। व्हाट इज़ न्यू? न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है C/λ।